अल्कोहल लिवर के लिए कितना खराब होता है? ये हो गया 4 ड्रिंक्स। तो आप अगर इतना 2 घंटे के अंदर पिएंगे, इस इज कॉल्ड बिंज ड्रिंकिंग। जिसको ज्यादा अल्कोहल चढ़ती है उससे कम लिवर डैमेज होती है, और जिसे कम चढ़ती है उससे ज्यादा डैमेज होती है। तो मुझे समझना है ये फैटी लिवर होता क्या है, इसके कॉजेस क्या हैं? सो फैटी लिवर इज अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो आपको सिर्फ दिख रहा है फैटी लिवर, बट अंदर बहुत सारी बीमारियां इन लोगों को हो सकती हैं। पकड़ा कैसे जाएगा तब? आपको यहाँ ये ब्लैक पिगमेंट दिख रहा है, हाँ, तो किसी को बोलो कि अपनी गर्दन देखे यहाँ ये ब्लैक पिगमेंट है कि नहीं। अगर ये है तो इसको फैटी लिवर, डायबिटीज, उसको सब बीमारियां होने के चांसेस हैं। तो डॉक्टर, इज फैटी लिवर रिवर्सिबल, और अगर रिवर्सिबल है तो कैसे? इट इज रिवर्सिबल एंड दैट्स द गुड न्यूज। सो आजकल डॉक्टर बहुत सारे लिवर डिटॉक्स के जूसेस आने लग गए हैं। तो बेस्ट टू ईट द फ्रूट देन टेक डिटॉक्स जूसेस। आई डोंट थिंक वी हैव एनीथिंग लाइक detox juices for the liver, scientifically proven. पेन किलर्स नहीं लेने, जैसे ब्रूफेन, कॉम्बिफ्लैम, डाइक्लोफेनाक, ये सारे पेन किलर्स जो दिए जाते हैं, खास तौर पे डेंटिस्ट देते हैं, ऑर्थोपेडिक्स देते हैं, ये लिवर को और किडनीज को डैमेज कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं लेने। But before we begin, I want to thank Zerodha's Media Network 01 for all the resources without which none of this would have been possible. Today we have with us one of India's leading liver experts. She is the Director of Gastroenterology from Jaslok Hospital and Research Center in Mumbai. She is a specialist in adult and pediatric hepatology and liver transplantation, and founding trustee of Children's Liver Foundation, involved in creating awareness and helping children with liver disorders. Hello Dr. Abha, thank you so much यहाँ आने के लिए. थैंक यू। तो डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं, अल्कोहल लिवर के लिए कितना खराब होता है? हम सबको पता है कि अल्कोहल खराब होता है, बट कितना खराब होता है? एक और चीज, अल्कोहल अगर कोई वीकेंड में 2-3 ग्लास पी ले और लेकिन पूरे वीक में नहीं पिए, तो वो सोशल ड्रिंकिंग क्या एक प्रॉब्लम है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आई एम श्योर जो भी सुन रहे हैं उन्हें सबसे ज़्यादा अल्कोहल के बारे में सुनना है। कुछ बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं अल्कोहल के बारे में, और मैं कोशिश करूंगी उन्हें क्लियर करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ ये क्या लगाया हुआ है। सो ये है एक बियर ग्लास, ये है एक वाइन का ग्लास, और ये है एक विस्की का ग्लास। तो अब आप ये देख रहे हैं कि जब हम बोलते हैं कि एक ड्रिंक, हमारी लैंग्वेज में एक, हमारी लैंग्वेज में, आपकी नहीं, हमारी लैंग्वेज में हम जब एक ड्रिंक बोलते हैं विस्की का, इट्स ओनली 1 ounce, मतलब 30 ml। बट ज़्यादातर जब हम हमारे पेशेंट्स को पूछते हैं आप कितना पीते हो, वो बोलेंगे एक ड्रिंक, और जब हम आगे पूछे तो इट में भी 60 ml और 90 ml। सो एक ड्रिंक एक्चुअली होता है 30 ml, मतलब 1 ounce। सो ये 30 ml है। लोग ज्यादातर तो पीते तो यहाँ कहीं तक डालते हैं। तो वो पटियाला पैग होता है 90 ml वाला, लेकिन वो आपको बोलेंगे हम एक ही ड्रिंक पीते हैं। सो ये पता करना कि हर इंडिविजुअल के लिए एक ड्रिंक क्या है वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमें ये पता करना है कि हम कितने ग्राम्स अल्कोहल के कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे हम कितने ग्राम बटर खा रहे हैं, हम कितने ग्राम शुगर खा रहे हैं, वैसे ही हम कितना अल्कोहल के ग्राम्स ले रहे हैं। हाँ, मतलब कि अगर मैं बोलूँगा मैं 1 चम्मच चीनी लेता हूँ, लेकिन चम्मच भी अगर मैं बहुत बड़ा चम्मच कोई उठा लिया और उसका 1 चम्मच लिया तो वो तो अलग हो गया। एग्जैक्टली। सो एक ड्रिंक का मतलब विस्की के बाद जब बात कर रहे हैं तो 30 ml, 60 ml, 90 ml नहीं। ओके। तो वो एक ड्रिंक विस्की का हुआ, 100 ml वाइन का हुआ, अच्छा, और 250 ml बियर का हुआ। अच्छा, ये सारे एक ही ड्रिंक हैं। ओके, और एक ड्रिंक में 8 से 10 ग्राम अल्कोहल होता है। ओके। तो आप चाहे 30 ml विस्की पी रहे हैं या 250 ml बियर पी रहे हैं, एक बराबर। ओके, क्योंकि इसमें 40% अल्कोहल है, इसमें 8-10% अल्कोहल है, इसमें 4% है, इसमें 8-10%। ओके, बियर में 4% है, इसमें 8-10%, इसमें 40%। तो आप
चाहे 30 ml विस्की पियो या 100 ml वाइन पियो या 250 ml बियर, वो आपके बॉडी में सेम अल्कोहल जाएगा और उतने ही Negative इससे effect होगा। नेगेटिव इफेक्ट होगा। ओके क्योंकि जब हम पेशेंट्स को पूछते हैं, कई बार वो अल्कोहल लिवर डिजीज लेके आते हैं, काफ़ी डैमेज हुआ होता है लिवर का, हम बोलते हैं कि आपने पीना बंद कर दिया। वो आते हैं कुछ महीने बाद, हम उनके लिवर टेस्ट देखते हैं तो दिखता है कि लिवर टेस्ट तो बहुत खास सुधरे नहीं है। तो बोलते हैं हाँ हमने बंद कर दिया। हमने कहा पक्का आपके लिवर टेस्ट आप तो हमें ऐसे नहीं बता रहे। नहीं हमने बंद कर दिया। फिर जब हम आगे पूछते हैं तो आर यू श्योर आप बियर वाइन कुछ नहीं पी रहे? नहीं, बियर तो पी लेते हैं, वो थोड़ी ना अल्कोहल है। तो जनरल परसेप्शन लोगों का ये है कि बियर लाइट होती है, हम पी लेते हैं। आप पूरी बॉटल बियर पीते हो या एक कैन पीते हो, आप एक पैक तो बियर नहीं पीते ना। सो दिस इज द पॉइंट वो लोगों को समझना है कि बियर हो या विस्की हो या वाइन हो, एज बैड एज विस्की, जिन, वोडका, रम, ये सारे स्पिरिट्स मान ले जाते हैं जो हाई परसेंटेज वाले, सब एक बराबर। तो पॉइंट है कि जैसे विस्की खराब है, लोग जानते हैं कि विस्की खराब है, लेकिन बियर और वाइन को थोड़ा लाइटली लेते हैं। तो बियर और वाइन को भी उतना ही खराब है जितना विस्की है, क्योंकि हम लोग यूजुअली बियर और वाइन ज़्यादा क्वांटिटीज में लेते हैं। वो एक, दैट्स वन पॉइंट। सेकंड, लोगों को लगता है जितनी महंगी विस्की है, स्कॉच विस्की है, उतनी बढ़िया, उससे डैमेज उतना ही कम होगा। और हम कंट्री लिकर ले रहे हैं तो उससे डैमेज ज़्यादा होगा। लिवर में नो डिफ्रेंसिएशन, स्कॉच भी उतनी ही खराब और आपकी कंट्री लिकर भी उतनी ही खराब। मैं वो उस कंट्री लिकर की बात नहीं कर रही जैसे जो लोग इलीगली बनाते हैं, फेक लिकर का नहीं, फेक लिकर की बात नहीं, बट जो IMFL जो हम बोलते हैं, इंडियन मेड फॉरेन लिकर, या इंडियन लिकर जो भी होती है, एज बैड एज अ स्कॉच, बेस्ट स्कॉच विस्की एज फार एज द लिवर इज कंसर्न। सो वो भी लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। ओके, सो डॉक्टर व्हाट अबाउट, लेकिन जो वीकेंड में अगर 1-2 ड्रिंक ले लिया तब उसमें कोई इशू है? हाँ, सो अगर आप कंटिन्यूस ड्रिंकिंग कर रहे हैं तो लिवर डैमेज होता है, लेकिन वीकेंड में यूजुअली 1-2 ड्रिंक नहीं होते हैं टिपिकली इफ़ यू सी रियल लाइफ में। सो फॉर एग्जांपल ये हमारा 30 ml है और ये मेरे पास मेजरिंग ग्लास है, जस्ट आपको परफेक्टली मेजर करके देखने के लिए। मैंने इसमें 90 ml, मतलब मैंने इसमें और 3 ड्रिंक्स डाल दिए। ओके, ये हो गया 4 ड्रिंक्स एज पर आवर कैलकुलेशन। तो आप अगर इतना 2 घंटे के अंदर पिएंगे, इस इज कॉल्ड बिंज ड्रिंकिंग। तो ये 120 ml है? ये 4 ड्रिंक्स हैं विच इज 120 ml। यस, ओके। तो अगर कोई 120 ml 2 घंटे के भीतर पिएगा, दैट इज कॉल्ड बिंज ड्रिंकिंग, स्पेशली इन विमेन। एक और ड्रिंक डाल दो तो मेन के लिए 5 ड्रिंक्स को बिंज ड्रिंकिंग कहा जाता है। सो आप अगर बिंज ड्रिंक कर रहे हैं तो आपको कई सारे, जैसे हार्ट रेट बढ़ना, हार्ट में प्रॉब्लम्स होना, पैंक्रियास पे प्रॉब्लम होना। पैंक्रियास एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जैसे हमने यहाँ दिखाया था, ये पैंक्रियास है बिल्कुल लिवर स्टमक के पीछे। तो ये जो पैंक्रियास है, इसमें सूजन आना और पैंक्रेटाइटिस नाम की बीमारी होना, विच कैन बी माइल्ड बट विच कैन समटाइम्स बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो बिंज ड्रिंकिंग से पैंक्रेटाइटिस नाम की बीमारी भी हो सकती है, इसलिए बिंज ड्रिंकिंग भी अच्छा नहीं है। आप लिमिट करें तो ठीक है, लेकिन वीकेंड ड्रिंकिंग इज ऑलमोस्ट ऑलवेज बिंज ड्रिंकिंग, बिकॉज मोस्ट पीपल विल हैव, हम इसे 4 ड्रिंक बोल रहे हैं बट आप इसे 2 ड्रिंक बोलेंगे ना। तो आप हाँ, मतलब कि ये बहुत लोग बोलेंगे ये 2 ड्रिंक है, नॉट 4 ड्रिंक। एग्जैक्टली। सो इवन सो आपने बोला 1 या 2 ड्रिंक पी लें तो उससे भी प्रॉब्लम। 2 ड्रिंक एक्चुअली 4 ड्रिंक होगा, क्योंकि वो क्वांटिटी ज़्यादा होगा। लोग उसमें बर्फ़ मिलाएंगे, कोई सॉफ्ट ड्रिंक मिलाएगा, तो समझ में नहीं आता कितना है। तो इसके बदले चलो विस्की, चलो नहीं पीते हैं 1-2 ड्रिंक 4 ड्रिंक, तो क्या हम वाइन और बियर या कोई और ड्रिंक पी सकते हैं? तो अगर आप 4 ग्लास वाइन पी लें या 4 ग्लास बियर पी लें तो फिर एक ही बात हो गई ना। तो कोई भी अल्कोहल सही नहीं है? सो कोई भी अल्कोहल इन मात्राओं में तो बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप WHO की गाइडलाइंस देखें, वो तो बोलते हैं कि नो अल्कोहल इज सेफ, बट अलग अलग हमारी जो सोसाइटीज़ होती हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, लिवर सोसाइटी, अलग अलग गाइडलाइंस देते हैं। जैसे आप ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी को पूछें तो वो बोलते हैं कि 14 ड्रिंक, मतलब एक दिन के 2 ड्रिंक, मतलब आपका 1 ड्रिंक एक दिन में इज एक्सेप्टेबल
वाह, तो पूरे वीक में बोलते हैं 14 ड्रिंक्स एक्सेप्टेबल है हाँ, वो वहाँ के, बट यूके में। एक बात है कि इंडियंस अल्कोहल उतनी अच्छी तरह नहीं पचा सकते जितने वेस्टर्नर्स। अच्छा। हाँ, सो वो एक बात है। दूसरा, यू हैव टू बी श्योर कि आपको और कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है। अगर लिवर में और कोई प्रॉब्लम है और प्लस आप अल्कोहल लिमिट में भी सो कॉल्ड पी रहे हैं तो प्रॉब्लम है, तो फिर आपको पीना ही नहीं। तो ये जो आप बोल रहे थे यूके वाला या कोई एग्जांपल, वो है एक हेल्दी लिवर के लिए, लेकिन अगर लिवर में कुछ भी प्रॉब्लम है तब तो लेना ही नहीं चाहिए। Got it? लोग बोलते हैं डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, बट नॉट ओनली शुड वी नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, वी शुड नॉट ड्रिंक एंड डू एनीथिंग, शुड नॉट ड्रिंक ओनली बेसिकली। नॉट ड्रिंक। नहीं, इट्स बिकम, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये बात बताना, क्योंकि आजकल की जनरेशन समझती है ड्रिंकिंग इज कूल, हाँ, स्मोकिंग इज कूल, यू नो, दीज आर कूल थिंग्स टू डू, बट इट्स नॉट सो कूल। प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर, देयर इज अ लॉट ऑफ पीयर प्रेशर। जब मैं कॉलेज में था, सो अगर आप नहीं पीते हो और आपके सब फ्रेंड्स पी रहे हैं, तो फिर आपको भी वो काइंड ऑफ वही सर्कल में आप घूम रहे हो, तो आपको भी वो पीने का ऑलमोस्ट इनडायरेक्टली आपको फोर्स किया जाएगा। सी, फाइनली द लिवर इज योर्स, द हेल्थ इज योर्स। कल आपको कोई ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े, आपका फैमिली फ्रेंड या कोई फ्रेंड आने वाला नहीं है आपको लिवर देने के लिए। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन हेल्थ। दिस इज एप्पल जूस, आप ये लेके बैठ जाए उनके साथ और पी लें। सो आई डोंट थिंक, अगर आप हर चीज़ लाइफ में पीयर प्रेशर में करना शुरू कर दें तो दैट्स द एंड ऑफ इट। आई थिंक यू हैव टू, ईच बॉडी इज़ डिफरेंट, हर एक का जेनेटिक्स अलग है, हर एक का अल्कोहल मेटाबोलाइज करने का तरीका अलग है। सो आई थिंक वी शुड लुक आफ्टर आवर ओन लिवर्स एंड आवर ओन हेल्थ एंड वी नो आवर ओन बॉडीज। ओके, तो फ्रेंड को मना करो और ये सब अल्कोहल अवॉइड करो। सो डॉक्टर, डज अल्कोहल, क्या वो सब लोगों को इक्वली इफेक्ट करता है या कुछ लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करता है? एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जेंडर का। सो आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। जब मैं यूके में थी ट्रेनिंग के लिए लिवर में, सो एक कपल आया हमारे साथ, मैं लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट में थी, वाइफ हस्बैंड। तो वो जो वाइफ थी, उन्हें लिवर ट्रांसप्लांट के लिए प्रिपेयर किया जाता और उन्हें कहा गया कि आपको अल्कोहल रिलेटेड लिवर प्रॉब्लम है, सिरोसिस हो गया है, एंड स्टेज है और आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। तो जो उसका हस्बैंड बगल में बैठा हुआ था, वो बहुत ज़ोर से बोला, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, उसे अल्कोहल का प्रॉब्लम है। हम दोनों लास्ट 30 साल से एक साथ बैठ के उतना ही अल्कोहल पीते हैं। तो ये वेल नोन फैक्ट है कि इन विमेन अल्कोहल का डैमेज जल्दी होता है। अच्छा, तो उसके हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं था और उसे फुल फ्लेज लिवर सिरोसिस था। सो क्योंकि वो डाइजेशन है, जो अल्कोहल डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स होते हैं, वो विमेन में कम होते हैं, औरतों में कम होते हैं। तो वो उतना ही अल्कोहल में, कम अल्कोहल की मात्रा में उन्हें डैमेज जल्दी होता है। ओके, सो विमेन को अल्कोहल ज़्यादा डैमेज करते हैं ऑन एवरेज। ऐसा कुछ ट्रू है क्या कि पंजाबियों को वो ज़्यादा पी सकते हैं? बहुत बार पार्टी में जाओ तो बोलेंगे नहीं मैं पंजाबी हूँ, मैं तो 4-6 ड्रिंक पी सकता हूँ, आप थोड़ा कम पीना, मैं ज़्यादा पीऊँगा। इसका आंसर तो मेरे पास नहीं है, दो मैं भी हाफ पंजाबी हूँ। लेकिन ये देखा गया है कि जो पी के जिनको चढ़ जाती है उन्हें अल्कोहल डैमेज नहीं होता, और जिनको नहीं चढ़ती जल्दी और पीते रहते हैं उनको ज़्यादा डैमेज होता है। वाह, दैट्स फैसिनेटिंग। तो जिसको ज़्यादा अल्कोहल चढ़ती है उससे कम लिवर डैमेज होती है, और जिसे कम चढ़ती है उससे ज़्यादा डैमेज होती है। इनफैक्ट अब तो जो लोग बोलते हैं अरे मेरा कैपेसिटी बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत पी सकता हूँ, उनको इनफैक्ट ज़्यादा डैमेज हो रहा है अल्कोहल का। हाँ, और नॉट जस्ट लिवर, अदर प्रॉब्लम्स विद अल्कोहल। तो अगर किसी को लगता है कि वो अल्कोहल पी रहे हैं और उनको चढ़ रहा नहीं है, तो उतना प्राउड मत फील करो। अल्कोहल तो नहीं चढ़ रहा है, लेकिन शरीर के अंदर बीमारियां बढ़ रहे हैं। एब्सोल्युटली। जब हम लिवर के बारे में बात करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग अल्कोहल की तरफ जाता है कि यार लिवर तो अल्कोहल के कारण खराब होता है। लेकिन क्या और भी फैक्टर्स हैं जिसके कारण लिवर खराब होता है? जैसे फॉर एग्जांपल जॉन्डिस, क्या जॉन्डिस से भी क्या लिवर खराब होता है? हाँ, सो दिस जॉन्डिस जो टर्म है, जो लोग पीलिया जिसे बोलते हैं, बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं कि मुझे पीलिया हो गया, उसे पीलिया हो गया। पीलिया जो है वो बीमारी नहीं है।
पीलिया एक साइन है, सिम्टम है, हम जो बोलते हैं सिम्टम है। पीलिया का सिंपल मतलब है कि आँख या पेशाब पीली होना, बस। और ये कई सारी लिवर की बीमारियों का सिम्टम यानी एक चिन्ह है। तो पीलिया बीमारी नहीं, आप यू डोंट सफ़र फ्रॉम जॉन्डिस, यू सफ़र फ्रॉम वायरल हेपेटाइटिस विच कैन कॉज जॉन्डिस। ओके, तो जॉन्डिस एक साइन है कि आपको एक बड़ी बीमारी है काइंड ऑफ, बट जॉन्डिस इटसेल्फ बीमारी नहीं है। हाँ, सो आप जॉन्डिस से सफ़र नहीं करते हैं। आपको जॉन्डिस दिख रहा है क्योंकि आपकी आंख पीली हो रही है, आपकी पेशाब पीली हो रही है, बट जॉन्डिस ये बीमारी नहीं है। वो हमें बता रहा है कि आपको शायद कोई लिवर की बीमारी है जिसके कारण जॉन्डिस हुआ है। अच्छा, और अगर किसी की आंख पीली है या पेशाब पीली है तो उसे क्या करना चाहिए? अगर उसके लग रहा है कि वो उसको जॉन्डिस के साइंस हैं तो उसे क्या करना चाहिए? सो फिर तो पूरा लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, हम ब्लड टेस्ट करते हैं और हम कोशिश करते हैं पता करने के लिए कि जॉन्डिस का क्या कारण है। कई सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, बट जो कॉमनेस्ट कारण जिसमें लोग बोलते हैं हमें जॉन्डिस हो गया और कई सारे लोगों को एक साथ जॉन्डिस हो गया, तो वो वायरल हेपेटाइटिस होता है। मतलब कुछ वायरस होते हैं, कुछ कीटाणु होते हैं जिससे लिवर में डैमेज हो सकता है। और वायरल हेपेटाइटिस जब हम बोलते हैं तो एक 5 तरह के वायरसेस हैं, ABCDNE। उसमें से कोई भी वायरस अगर आपके लिवर को अटैक करे तो आपको जॉन्डिस हो सकता है। ओके, और भी कुछ कारण है, आप बोल रहे और क्या कारण है, तो जॉन्डिस के कई कारण हैं। आपको अगर आपके ये जो हेपेटोबिलियरी ट्री है जो यहाँ बनाई हुई, लिवर में, पैंक्रियस में, गॉल ब्लैडर में, पित्त की नली में, कहीं भी अगर कोई ब्लॉक हो जाए, स्टोन है या कैंसर है, तो जॉन्डिस हो सकता है। कई सारी दवाइयों से जॉन्डिस हो सकता है, कुछ हर्बल मेडिसिन्स भी हैं जिनसे जॉन्डिस हो सकता है। तो कई कारण हैं लिवर की बीमारियों के, कई सारे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण आई थिंक हमें उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, वो है फैटी लिवर डिजीज। फैटी लिवर के बारे में आएंगे, बट फैटी लिवर के पहले मुझे एक दो और क्वेश्चन है कि क्या लिवर यूजुअली ओल्डर लोग को प्रॉब्लम देता है या यंग बच्चे या टीनेजर्स का भी लिवर खराब हो सकता है? हो सकता है, इनफैक्ट एक न्यूबॉर्न का भी लिवर खराब हो सकता है, किसी को 6 महीने में भी लिवर सिरोसिस हो सकता है। हमने ऐसे बच्चों के ट्रांसप्लांट भी किए हैं। और देयर इज़ नो लिमिट, मतलब राइट फ्रॉम बर्थ टू ओल्डेस्ट एज लिवर खराब हो सकता है। और जब बच्चों में होता है, स्पेशली छोटे बच्चों में, ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जहाँ मतलब मदर फादर से जीन्स आए हैं जिसके कारण बच्चे में प्रॉब्लम हुआ है, तो हो सकता है। सो डॉक्टर, लास्ट फ्यू इयर्स में फैटी लिवर के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, एंड नॉट जस्ट इन अडल्ट्स बट इवन इन किड्स। एंड तो मुझे समझना है ये फैटी लिवर होता क्या है, इसके कॉजेस क्या है, एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर क्या होता है? कोई बेचारा अल्कोहल पिया नहीं है तो उसको कैसे फैटी लिवर हो रहा है? हाँ, सो बेसिकली नॉन अल्कोहलिक पहले बताऊंगी। तो पहले जैसे मैंने कहा कि फैटी लिवर का मतलब था अल्कोहल, और फिर ये पता किया मेयो क्लिनिक में, यूएस में जो फेमस मेयो क्लिनिक है, वहाँ के पैथोलॉजिस्ट ने देखा कि उन्हें बहुत सारा फैट लिवर में दिख रहा था माइक्रोस्कोप के अंडर, और ये लोग कोई भी पी नहीं रहे थे। और फिर जब आगे इन्वेस्टिगेशंस हुए तो उन्हें पता चला कि इनका एक सिंड्रोम है कि जिनको फैटी लिवर है उन्हें डायबिटीज़ भी है, उन्हें ब्लड प्रेशर भी है, उन्हें हार्ट का भी प्रॉब्लम है, उन्हें कोलेस्ट्रॉल भी है, उन्हें किडनी के भी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ भी है सिंड्रोम, थायराइड के भी प्रॉब्लम्स हैं। तो बेसिकली ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट है और उसकी शुरुआत फैटी लिवर से होती है। तो ये यहाँ मैंने एक आइसबर्ग बनाया, जैसे हम कहावत है ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग। सो फैटी लिवर इज अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो आपको सिर्फ दिख रहा है फैटी लिवर, बट अंदर बहुत सारी बीमारियां इन लोगों को हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक को हर चीज हो। कैंसर्स और ऑल्सो मच मोर कॉमन इन दोज विद फैटी लिवर। सो बिकॉज दिस वॉज नॉट अल्कोहल के कारण नहीं था, इसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहा गया। अच्छा, लेकिन ये लास्ट फ्यू इयर्स लाइक बच्चे में इतना नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर क्यों हो रहा है? तो ये जेनेटिक है, जैसे मैंने जेनेटिक की बात की, अलग तरह का जेनेटिक है कि जिस बच्चे में फैटी लिवर है, हम यूजुअली 9 साल के ऊपर के बच्चे को अगर फैटी लिवर है तो वो क्लासिक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं
क्योंकि छोटे बच्चों में फैटी लिवर के दूसरे भी जेनेटिक कारण हो सकते हैं। तो जब बच्चे में फैटी लिवर है, आप उसके माँ बाप को देखिए, उसके ग्रैंड पेरेंट्स को देखिए, यूजुअली दे विल हैव ओबेसिटी, उनका वेट ज़्यादा होगा, उन्हें किसी को डायबिटीज़ होगा, किसी को ब्लड प्रेशर होगा, किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीज़ें बच्चे ने इनहेरिट की हैं और इसीलिए उसे भी फैटी लिवर है। तो उसके पेरेंट्स के भी कोई लिवर इश्यूज होंगे, इसलिए उसको भी इश्यूज है लिवर के? कई सारे फैटी लिवर तो पूरी लाइफ टाइम में पिकअप ही नहीं होते। अगर आज हम यहाँ 20 लोग बैठे हैं, सबका हम अल्ट्रासाउंड करें तो 1/3 लोगों के फैटी लिवर निकलने वाला है। सो 1 in 3 people have fatty liver globally and also in India. Wow. But there are things which we can do very easily to find out कि फैटी लिवर है कि नहीं, हम यहाँ भी कर सकते हैं। डॉक्टर, बिफोर यू गिव द आंसर, एक चीज आप बोले कि वो जेनेटिक होता है, कि बहुत बार कि पेरेंट्स के फैटी लिवर है तो उसके भी फैटी लिवर होगा बच्चे के भी? नॉट जस्ट फैटी लिवर, अगर पेरेंट को डायबिटीज है तो बच्चे को फैटी लिवर हो सकता है, अगर पेरेंट को हार्ट डिजीज है तो बच्चे को फैटी लिवर हो सकता है। इन सब में सब कुछ हो सकता है, मगर ही मे नॉट जस्ट हैव फैटी लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हुआ होगा उसे फैटी लिवर, अगर किसी ने देखा नहीं, बट उसे साथ में डायबिटीज था, उसे हार्ट डिजीज थी। सो ये सारे एक, ये जो पूरा है ना, ये जो मैंने यहाँ देखा है पूरा, इसे हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, जहाँ शरीर में इंसुलिन है मगर वो काम नहीं कर रहा है, तो इंसुलिन बढ़े जा रहा है और उसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा, तो वो उसी का एक पार्ट है, बट शुरुआत फैटी लिवर से होती है। एक लाइन मुझे यहाँ ऐड करना है, द प्रॉब्लम इज नॉट दैट डायबिटीज रन्स इन योर फैमिली, द प्रॉब्लम इज दैट नो वन रन्स इन योर फैमिली। डॉक्टर, वी कैन कंटिन्यू। सो इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो एक तो जीन्स। अब ये जीन्स हैं, जब माँ, एक वुमन प्रेग्नेंट होती है, वो क्या खाती है, प्रेगनेंसी में उसकी हेल्थ कैसी है, वो ठीक से खा रही है। हमारे यहाँ तो लड्डू, घी, मतलब खिलाया जाता है, खूब सारा खिलाया जाता है। सो वेदर दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस बिकॉज शी इज़ गेनिंग वेट। दूसरा, इधर एक्सरसाइज कर रही है कि नहीं, ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी है तो एक्सरसाइज नहीं कर सकती, एक्सरसाइज कर रही है कि नहीं, तो वो क्या खाती है, कितनी एक्सरसाइज करती है, उससे बच्चे पे उसकी डिलीवरी नॉर्मल है कि सिजेरियन है, उससे बच्चे में क्या बीमारियां आगे चल के होंगी, ये स्टडी किया गया है। और ये देखा गया है कि जो बच्चा लो बर्थ वेट होता है, हम बोलते हैं ना अंडर नरिश्ड, वी डोंट लाइक टू यूज़ दैट वर्ड, क्योंकि जिसे फैटी लिवर है और जिसको जो ओवर वेट है, ओबीज है, वो भी अंडर नरिश्ड है, तो वी यूज़ द वर्ड मैल नरिश्ड। इट कुड बी अंडर नरिश्ड और ओवर नरिश्ड इन इन्वर्टेड कॉमर्स। ओके, सो बेसिकली जिसका बच्चा मैल नरिश्ड है, वेट कम है और वो अचानक वेट गेन कर लेता है पैदा होने के बाद, ऐसे देखा गया है कि लॉन्ग टर्म इन्हें डायबिटीज़ होता है, बिकॉज इट इज़ गोइंग बैक टू द गट। हमारी सारी ये जो हिपोक्रेटस, वेल नोन, जिसका हम ओथ लेते हैं, वेल नोन ग्रीक फिजिशियन एंड फिलोसोफर, उन्होंने ये कहा है, बहुत सही कहा है, कि ऑल डिजीजेस बिगिन इन द गट। सो हमारे गट में देर आर लाइक 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया, मतलब 10⁻14 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, एंड फाइनली इट्स व्हाट वी कॉल द गट माइक्रोबायोम में आपके अच्छे वाले ज़्यादा हैं या बुरे वाले ज़्यादा हैं, एंड दैट विल डिटर्मिन आपको कौन सी बीमारियां होंगी। हमें फैटी लिवर होगा कि नहीं, अगर फैटी लिवर हुआ तो वो कितनी फास्ट प्रोग्रेस करेगा। मैंने कहा इतने लोगों को फैटी लिवर, सबको सिरोसिस तो नहीं होता, तो किस में सिरोसिस होगा, किस में नहीं होगा, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स हमारे बैक्टीरिया डिसाइड करते हैं। और बैक्टीरिया कहाँ से आएंगे, अच्छे बैक्टीरिया कैसे बनेंगे, हम जो खाते हैं उससे। सो फाइनली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द गट एंड द फूड वी ईट। सो डॉक्टर, अगर किसी बच्चे को फैटी लिवर है तो उसे आगे चल के कोई प्रॉब्लम आ सकता है क्या? फैटी लिवर के स्टेजेस क्या हो सकते हैं, आप थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, सो प्रॉब्लम आ सकता है। ये जैसे जस्ट आई विल शो यू कि ये डायग्राम में मैं बताऊंगी। नॉर्मल लिवर ऐसे दिखता है, मैं मार्कर ले लेती हूँ, उसे दिखेगा। सो नॉर्मल लिवर ऐसे दिखता है। जब उसमें फैट आना शुरू होता है, आपको पता है फैट पीले रंग का होता है, तो लिवर साइज भी बड़ा होना शुरू हो जाता है, उसकी शक्ल भी बदलनी शुरू हो जाती है। Okay. इसे हम बोलते हैं ये नॉर्मल लिवर, फैटी लिवर। और जब लिवर में इंजरी होना शुरू हो जाता है, सिर्फ फैट है तो इंजरी नहीं है,
नॉर्मल लिवर में कितना फैट है? लेस देन 5%। ओके। मतलब अगर आपका 100 ग्राम है तो सिर्फ 5 ग्राम से कम फैट होना चाहिए, लेकिन उससे अगर ज़्यादा है तो वो फैटी लिवर है। अच्छा। दैट्स सिंपल। सो या ये सिर्फ फैट है या फैट के कारण इंजरी होना शुरू हो गया है लिवर में। अगर इंजरी होना शुरू हो गया तो हम टर्म यूज़ करते हैं स्टीयटोहेपेटाइटिस। ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। स्टीयटो का मतलब है फैट और हेपेटाइटिस का मतलब है लिवर में इन्फ्लेमेशन या इंजरी होना। सो एक बार ये स्टीयटोहेपेटाइटिस हो जाए, इसमें अबाउट 20% लोगों को 8-10 साल में सिरोसिस होगा। वाह, 20% बहुत होता है। स्टीयटोहेपेटाइटिस की स्टेज से लिवर सिरोसिस में 20% को लिवर सिरोसिस होगा। सो इसलिए आपका सवाल कि अगर कोई बच्चा 10 साल की उम्र में जिसका फैटी लिवर पकड़ा गया है, उसे मे भी 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में सिरोसिस हो सकता है। सो डॉक्टर, अगर किसी के फैटी लिवर के उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, उसे क्या करना चाहिए? फैटी लिवर के सिम्टम्स नहीं आते। यही तो प्रॉब्लम है कि लिवर की कई बीमारियों में, अगर आप सिम्टम्स की बात करें, हम सिम्टम्स थोड़ी देर में बताएंगे, बट फैटी लिवर में मेजॉरिटी लोगों के सिम्टम्स होते ही नहीं हैं। या तो उन्होंने हेल्थ चेकअप किया तो पकड़ा गया कि अल्ट्रासाउंड पे फैटी लिवर है, या उनके लिवर टेस्ट किए तब पता चला कि लिवर के टेस्ट कुछ एबनॉर्मल है, मगर सिम्टम्स खास नहीं है। कभी कभी उन्हें राइट साइड में जहाँ लिवर है थोड़ा भारीपन लगता है, स्पेशली पोजीशन वगैरह चेंज करे तो बोलते हैं हल्का दर्द हो सकता है, बट मेजॉरिटी लोगों को फैटी लिवर का कोई सिम्टम ही नहीं होता। वाह, कोई सिम्टम नहीं होता, तब पकड़ा कैसे जाएगा तब? तो एक पॉइंट ये है, ये किसी की गर्दन है, आपको यहाँ ये ब्लैक पिगमेंट दिख रहा है, हाँ। तो अपनी गर्दन के, किसी को बोलो कि अपनी गर्दन देखे, आपकी गर्दन देखे और देखे कि यहाँ ये ब्लैक पिगमेंट है कि नहीं। अगर ये है तो इसको फैटी लिवर, डायबिटीज, जो भी हमने सारी चीज़ें वो आइसबर्ग की बताई थी वहाँ, उसको सब बीमारियाँ होने के चांसेस हैं। वाह, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। अगर आपके नेक में पीछे या आगे या दोनों, ऐसे इस तरह इस हिस्से में अगर नेक में थोड़ा कालापन है तो आपके फैटी लिवर, डायबिटीज के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये एक साइन है जो हम ये देखते हैं। पेशेंट को इससे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, मतलब वो कोई सिम्टम्स के साथ नहीं आएगा कि डॉक्टर मेरा यहाँ गर्दन देख लो काला हो रहा है, वो तो हार्डली नोटिस भी करते हैं। मगर हम जैसे ही पेशेंट सामने बैठे और ये देखे तो हम डायग्नोस कर लेते हैं। मुझे अभी मन कर रहा है एक मिरर के साथ देखने का खुद को। नहीं, आपका तो ठीक है क्या? तो देखो, आपको देख के आप पूछ सकते हैं मुझसे कि मुझे फैटी लिवर हो सकता है क्या? आप पतले दुबले स्लिम ट्रिम हैं। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। इसे हम बोलते हैं लीन नैश। ये इसे हम नैश बोलते हैं, नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टीयटोहेपेटाइटिस। इसको एक एंटिटी होती है जिसे हम लीन नैश बोलते हैं। यू आर लीन, बट आपको भी नैश हो सकता है। अगर आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को इनमें से कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो यू मे बी लीन बट यू विल स्टिल, यू कैन हैव फैटी लिवर डिजीज। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को तो बहुत प्रॉब्लम है। You can blame them, but it's known and you can break this cycle also. The thing is that ये reversible है, हम बात करेंगे उसके बारे में, but ये cycle break की जा सकती है। आई एम श्योर आप सब लोग अपने गर्दन चेक कर रहे हैं कि गर्दन में कोई इशू है या नहीं। एनीवे डॉक्टर, आप लीन नैश टर्म यूज किए, मुझे जानना है कि लीन नैश क्या होता है। कोई पतला है अगर, तब उसे ये लिवर डिजीज कैसे हो सकता है? हाँ, तो ये समझाने के लिए मैं आपको ये एक डायग्राम बताऊंगी। ये एक हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट जर्नल है जिसे लैंसेट बोलते हैं, उसमें ये पब्लिश हुआ है। तो ये दो रिसर्चर्स थे, ये पुणे से थे डॉक्टर याजनिक, और ये यूके से थे डॉक्टर युडकिन, वाई। तो इन दोनों ने देखा कि BMI, आपको पता है BMI क्या होता है? हाँ। हाइट और वेट से BMI कैलकुलेट करते हैं। तो आप अज्यूम करते हैं कि जिसका BMI ज़्यादा है उसका, जिसका वेट ज़्यादा है उसका BMI ज़्यादा होगा। तो इन दोनों का BMI नॉर्मल था 22.3। हम ओवरवेट कब बोलते हैं? 25 के ऊपर शायद है। नहीं, इंडिया में 23 के ऊपर। अच्छा, क्यों ऐसे इंडिया में? क्योंकि इंडियन कॉम्पोजिशन उस तरह का है, बट मैं उसका बताऊंगी कि उसका प्रॉब्लम क्या है।
सो वेस्ट में 25 के ऊपर ओवरवेट माना जाता है, इंडिया में 23 के ऊपर ओवरवेट माना जाता है और 25 के ऊपर ओबीज माना जाता है। अगर आप ये एपिसोड देख रहे हो और आपको अपना बीएमआई पता नहीं तो आप गूगल कर सकते हो, अपना हाइट और वेट डाल दो, आपका बीएमआई निकल जाएगा। लेकिन बीएमआई इतना रिलायबल नहीं है, जैसे उसका मैं एग्जांपल ये दूंगी। तो ये दोनों जो रिसर्चर्स थे ने अपने बीएमआई कंपेयर किया, बिल्कुल आइडेंटिकल थे। अच्छा। 22.3 मतलब दोनों सेफ लिमिट्स में हैं। हाँ। लेकिन उन दोनों ने अपना बॉडी कॉम्पोजिशन किया। तो ये जो हमारे इंडियन डॉक्टर थे, उनका फैट था 21.2% ऑफ द बॉडी वेट, whereas इनका था 9.1%। और उनका काफी सारा वेट विसरल एडिपोसिटी जो बोलते हैं, इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स में फैट था। सो दोनों का वेट एक जैसा, दोनों का बीएमआई एक जैसा, लेकिन इंडियंस में ओवरऑल फैट ज्यादा होता है और मसल मास कम होता है। सो बीएमआई बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है। आप अगर खुश हैं कि मेरा बीएमआई अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फैट नहीं होगा। अच्छा, तो सिर्फ हाइट और वेट के हिसाब से मत जाओ, बॉडी फैट परसेंटेज काफी इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। अगर वाइटल ऑर्गन्स में फैट है तब आपके लिवर के खराब होने के चांसेस ज्यादा है। राइट, एब्सोल्युटली। ओके, सो हम घर पे कैसे पता कर सकते हैं कि फैटी लिवर है? तो एक वेस्ट सकम्फ्रेंस देखना है। 2 बोनी पॉइंट्स होती हैं, एक बोनी पॉइंट आपके रिब की मार्जिन है और एक बोनी पॉइंट उसके नीचे है। इनके बीच में बिल्कुल मिड पॉइंट पे आपको अपना वेस्ट मेजर करना है। अगर आप फीमेल हैं और आपका वेस्ट सकम्फ्रेंस 80 सेंटीमीटर्स यानी 31.5 इंचेस से ज़्यादा है, या और मेल हैं और आपका वेस्ट 90 सेंटीमीटर्स यानी 35.4 इंचेस से ज़्यादा है, तो चांस है कि आपको फैटी लिवर हो सकता है। और ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि आपके जो दूसरे वाइटल ऑर्गन्स हैं, नॉट जस्ट लिवर, हार्ट, किडनीज, पैंक्रियास, इन सब में भी फैट हो सकता है और इनकी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये क्विक टेस्ट है जो कोई भी अपने घर पे कर सकता है। बिल्कुल। तो आप फैटी लिवर के इंडिकेटर्स तो बता दिए, अगर आपके नेक में डार्कनेस हो, वेस्ट के सर्कमफेरेंस थोड़ा बड़ा हो, लेकिन अब मुझे जानना है जनरल में लिवर डिजीज के साइंस क्या हैं? हाँ, सो यहाँ डिपेंड करता है कि आपकी लिवर की बीमारी अचानक हुई, जिसे हम अक्यूट प्रॉब्लम बोलेंगे, या क्रॉनिक, मतलब जो धीरे धीरे बढ़ रही है लेकिन नज़र नहीं आ रही। तो जैसे हेपेटाइटिस की हमने बात की कि लिवर में इन्फ्लेमेशन हुआ, एक वायरल का अटैक हुआ, तो क्या होगा? भूख कम लगना, नौजिया, उल्टी जैसा लगना, उल्टियाँ होना, वज़न कम होना, बुखार आना, ये अक्यूट लिवर इंजरी का है। हाँ, सो ये सारे उसके साइंस हैं। एनोरेक्सिया मतलब भूख कम लगना, नौजिया, वॉमिटिंग, और फिर जॉन्डिस होना मतलब आंखें पीली होना। जैसे मैंने बताया कि जॉन्डिस ये सिम्टम है, बीमारी नहीं है। सो ये आसान है डायग्नोज करना जब अक्यूट बीमारी है, जैसे वायरल हेपेटाइटिस या कोई मेडिसिन से इंजरी हो गई। लेकिन जो क्रॉनिक है, जो हम फैटी लिवर में देखते हैं और जो बाकी क्रॉनिक सिरोसिस में देखते हैं, कोई सिम्टम स्पेसिफिक नहीं होता। पहले सिर्फ किसी को टायर्डनेस होता है, थकावट होती है, काम करने का मन नहीं करता, आप दिन में सोते हैं, मगर समझ नहीं है, तो इतने नॉन स्पेसिफिक है कि आप कैसे बोलेंगे कि ये लिवर के कारण है। डॉक्टर, मुझे तो टायर्डनेस पूरे टाइम ही रहती है। एग्जैक्टली, तो देयर आर सो मेनी कॉजेज ऑफ टायर्डनेस, बट फटीग या टायर्डनेस ये लिवर का भी एक सिम्टम है और बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम। मतलब आप टायर्डनेस से नहीं बोलेंगे आपको लिवर की बीमारी, बट इसीलिए ये बीमारियां जल्दी पकड़ में नहीं आती। ये जल्दी आ जाती है मगर ये पकड़ में नहीं आती क्योंकि ये बहुत स्लोली प्रोग्रेस होती हैं और फाइनली ये सारी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, सारी बीमारियां क्रॉनिक नहीं होती, सिरोसिस को लीड करती हैं। सिरोसिस जो मैंने आपको बताया था, जहाँ लिवर पूरी तरह स्कार हो गया है, सिकुड़ गया है और उसके फंक्शन अफेक्ट होने शुरू हो गए, तो उसमें क्या होता है, सिरोसिस में भी बहुत पेशेंट्स पकड़े नहीं जाते अर्ली स्टेजेस में। हमने कोविड के टाइम में सिरोसिस कैसे डायग्नोज किया बहुत सारे पेशेंट्स में, उनके सीटी स्कैन होते थे चेस्ट के,
कोविड के टाइम पे, तो हमारे पास रिपोर्ट आती थी कि इंसिडेंटली लिवर भी सिरोटिक दिख रहा है। इस तरह पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है लिवर की, मगर सिरोसिस ऐसे पकड़ा गया। कई बार लिवर हेल्थ चेकअप के लिए लोग जाते हैं, अल्ट्रासाउंड पे नज़र आता है कि शायद सिरोसिस है। कई बार फैटी लिवर होता है मगर कुछ और साइंस होते हैं, जैसे किसी का थोड़ा सा प्लेटलेट काउंट कम है, उसे इग्नोर मत करें। पैर में सूजन है, उसे इग्नोर मत करें। हाथ देखें अपने, ये सब सिरोसिस के साइंस हैं। हाथ देखें, अगर ये ज़्यादा लाल दिख रहे हैं, जिसे हम लिवर पाम्स बोलते हैं, बीच में लाल नहीं है, साइड्स में और उंगलियों के टिप्स पे लाल है, इसे हम पामर एरिथीमा बोलते हैं। ये भी एक सिरोसिस का साइन हो सकता है। या ये रेड स्पॉट्स जो आपके अपर बॉडी में दिख सकते हैं, ये भी सिरोसिस के साइंस हो सकते हैं। तो ये सब हो सकते हैं विदाउट द पेशेंट नॉट नेसेसरली हैविंग एनी सिम्टम्स। उसे कोई नहीं, आपके नहीं है, मैंने पहले ही देख लिया था। सो वंस अगेन, ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए, अगर आपके हाथ में यहाँ लाल है लेकिन बीच लाल नहीं है, तब वो सिरोसिस का साइन है। या आपके अपर बॉडी में लाल स्पॉट्स हैं, तो वो भी सिरोसिस का साइन हो सकता है। या आपके अगर पाँव में सूजन हो, स्वेलिंग हो, तो वो भी सिरोसिस का साइन है। वाह, तो हमारे बॉडी बहुत सारे हिंट्स दे रहे हैं हमें, लेकिन हम इग्नोर कर रहे हैं। और प्लेटलेट काउंट जैसे मैंने बताया, आपने अपना ब्लड टेस्ट कराया, उसमें थोड़े से लिवर के टेस्ट, एक SGOT SGPT होता है जो लोग जानते हैं, थोड़े से बढ़े हुए हैं, नहीं मामूली से बढ़ा हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। या प्लेटलेट काउंट जरा सा कम है, उसे इग्नोर ना करें। दैट कुड बी अ साइन ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर। ओके, सो डॉक्टर, आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस दोगे ताकि उनके बच्चों को फैटी लिवर ना हो? हाँ, तो ये हमारा जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों के डॉक्टरों का, उन्होंने ये एक फॉर्मूला दिया है। इट्स कॉल्ड द 5210 फॉर्मूला। ये नंबर याद रखिए, 5210। मतलब 5 दिन में फ्रूट या वेजिटेबल पोर्शंस खाने, रिड्यूस 2, मतलब स्क्रीन टाइम, और आई थिंक ये बच्चों के लिए नहीं, हमारे लिए भी है, स्क्रीन टाइम 2 घंटों से ज़्यादा नहीं। आप एटलीस्ट अपने फ़ोन पे एक टाइमर लगा सकते हैं जो रोज़ बताए कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है, कम से कम शर्म आके आप थोड़ा कम करेंगे। तो स्क्रीन टाइम 2 घंटे से कम, 1 घंटा कम से कम फिजिकल प्ले होना चाहिए। दे हैव टू गो डाउन एंड प्ले, नॉट द वीडियो गेम्स। एंड 0 sweetened ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस शुड बी 0। सो ये 5210 फॉर्मूला कैन बी इजीली फॉलोड। सो डॉक्टर, इज फैटी लिवर रिवर्सिबल, और अगर रिवर्सिबल है तो कैसे? इट इज़ रिवर्सिबल एंड दैट्स द गुड न्यूज़ कि वेट लॉस करके। तो कितना वेट लॉस करना है? हमें स्लो वेट लॉस करना है। ड्रास्टिक एक ही महीने में 10 किलो कम कर लिया इज़ नॉट एडवाइजेबल। हम बोलते हैं कि एक हफ्ते में आधा किलो, सो 2 to 3 किलोज इन अ मंथ, स्लो वेट लॉस। अगर आप 3 to 5% वेट कम करते हैं तो लिवर में फैट कम हो जाएगा। अगर आप 7% तक जा सकते हैं तो जो इन्फ्लेमेशन है लिवर में वो कम हो जाएगा, जिसे हम स्टीएटोहेपेटाइटिस बोलते हैं। और अगर आप उससे भी ज़्यादा, लेकिन जैसे 10% के ऊपर वेट लूज करें, तो जो लिवर में स्कारिंग और फाइब्रोसिस है वो भी रिवर्स होना शुरू हो जाती है। वाह, तो अगर आप ये सब वेट लूज कर रहे हो, 3 to 5% में लिवर का फैट कम होगा, 7% वेट कम करोगे तो लिवर के इंजरीज कम हो जाएंगे, और 10% से ज़्यादा वेट लॉस करोगे तो स्कारिंग जो लिवर में होता है या जो फाइब्रोसिस होता है वो भी रिवर्स हो सकते हैं। बिल्कुल। तो सब वेट और फैट का खेला है। बिल्कुल। तो डॉक्टर, फैटी लिवर का तो बहुत बात कर लिए, बड़ा पॉइंट पे आना है, फैटी लिवर हो गया तो रिवर्स कैसे करें? सो द की थिंग इज वेट रिडक्शन, बट वो वेट रिडक्शन एक सिस्टमैटिक मैनर में करना है। तो उसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप। तो आई जस्ट फर्स्ट टॉक अबाउट अच्छे फूड्स क्या है, जिसमें मैंने ग्रीन में दिखाया है कि हमें क्या खाना है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आप जितने फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा सको, और रंग बिरंगे, मतलब अगर कुछ पर्पल, रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज कलर्स हो मल्टीपल, हर एक कलर का अपना कोई स्ट्रॉन्ग मिनरल या विटामिन होता है। तो यू आर गिविंग अ गुड मिक्स ऑफ एवरीथिंग। सो रंग बिरंगे का मतलब ये नहीं कि जो सबसे कलरफुल, मतलब जिसमें रंग मिला हुआ हो।
रंग बिरंगे मतलब लाइक नेचुरली हाँ जो अलग अलग कलर्स के हों वो खाना है। हाँ नट्स खाने हैं, उसमें स्पेसिफिकली बादाम, अखरोट, दीज आर गुड। सो हम ये सारी चीज़ें यहाँ इनकरेज करते हैं। आपको सब अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं यहाँ, तो ये सारी चीज़ें हम बोलते हैं कि खानी है। नाउ यहाँ ये जो दिख रहा है ये है ब्लैक कॉफ़ी जो हम दोनों पी रहे हैं। ब्लैक कॉफ़ी इज़ द बेस्ट। आप अगर लिवर टॉनिक बोलना चाहो तो बोल लो, मगर ये देखा गया है एंड दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन कि उनमें जो लिवर में फैट जमता है वो जमना कम हुआ है, और जिसमें फैट है ऑलरेडी उसका प्रोग्रेशन टू स्कारिंग, सिरोसिस स्लो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये ब्लैक कॉफ़ी के डेफिनेट एडवांटेज। ओके सो ये अगर आपकी प्लेट है तो उसमें अबाउट हाफ द प्लेट शुड बी वेजिटेबल्स, 30% प्रोटीन और 20% कार्बोहाइड्रेट। तो वेजिटेबल्स हमें पता है आम सब्जियां जो हम खाते हैं उसमें भी कुछ सब्जियां जैसे आलू है वो ज़्यादा नहीं खाने, वहाँ भी रंग बिरंगी सब्जियां जैसे खा सके तो खाएं। प्रोटीन है पनीर, दालें, स्प्राउट्स, अंडे, सोया, ये सब प्रोटीन है। एंड कार्बोहाइड्रेट्स है हमारे दाल में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, मगर चावल, गेहूँ और जो मिलेट्स हमने जवार रागी की बात की वो। सो ये प्रोपोर्शन में अगर हम खाएं तो वो हेल्दी होता है। सो डॉक्टर, अगर किसी को जॉन्डिस के साइंस हैं उसे क्या खाना चाहिए? आपको कुछ मेजरली रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। घर में जो खाते हैं, जो आपको खाने जैसा लगे। अब ऑब्वियसली अगर आपको नौजिया हो रहा है, भूख नहीं लग रही, तो आप बहुत तला वड़े पकोड़े खाना नहीं चाहेंगे, लेकिन जो आपको खाने का मन करे घर का आप खाएं। पानी अच्छी तरह उबाल के पिएं, क्योंकि ज़्यादातर वायरल हेपेटाइटिस ए और ई खास तौर पे खाने पीने से होता है, तो वो सफाई का ध्यान रखें। बट अदरवाइज कोई मेजर रिस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक शुगर केन जूस का सवाल है, एज लॉन्ग एज यू कैन हैव क्लीन प्लेस से शुगर केन जूस, ज़्यादातर आज शुगर केन जूस स्ट्रीट पे मिलता है, कई बार मक्खियाँ बैठी होती है, तो अगर सफाई से आप शुगर केन जूस ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो दैट्स माय एडवाइस फॉर जॉन्डिस। परफेक्ट। सो आजकल डॉक्टर बहुत सारे लिवर डिटॉक्स के जूसेस आने लग गए हैं, कि डाइट प्लान भी आने लग गए हैं कि आप ये करो तो डिटॉक्स हो जाएगा लिवर, आप ये जूस पियो तो डिटॉक्स हो जाएगा लिवर। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो इसके बारे में हमने थोड़ा एल्यूड किया था पहले। तो ये फैशनेबल है बोलना, डिटॉक्स, ये सारे टर्म्स बहुत फैशनेबल हैं। बट डिटॉक्स जूस मतलब क्या? आई मीन आप बीटरूट जूस को डिटॉक्स बोल रहे हैं, क्यूकम्बर जूस को डिटॉक्स बोल रहे हैं। बेसिकली हम तो यही बोल रहे हैं कि आप जूस मत लो, हम बोल रहे हैं कि आप फ्रूट्स खाओ। फ्रूट्स के ही मोस्टली ये जूसेस होते हैं, तो फ्रूट्स खाओ। एंड आई वुड गो बैक टू दैट कि अगर आप खा सकते हैं, दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चबा सकते हैं, तो बेस्ट टू ईट द फ्रूट दैन टेक डिटॉक्स जूसेस। आई डोंट थिंक वी हैव एनीथिंग लाइक डिटॉक्स जूसेस फॉर द लिवर, साइंटिफिकली प्रूवन। इसके रिलेशन में एक और चीज़ पूछना है। हर्बल सप्लीमेंट्स बहुत सारे आ गए हैं, हर्बल रेमेडीज भी आ गए हैं, तो क्या वो लिवर के लिए अच्छे होते हैं? सो जैसे यहाँ किसी को जॉन्डिस हुआ तो कई बार लोग सबसे पहले हर्बल चीज़ें ही लेते हैं, और एक जनरल फीलिंग है कि जो हर्बल है वो सेफ है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। जैसे हम हमारे एलोपैथिक मेडिसिन में बोलते हैं, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इवन सिंपल पैरासीटामोल के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो जस्ट बिकॉज इट इज़ अ हर्ब डज नॉट मीन इट इज़ सेफ। और इसका एक हमें एक्सपीरियंस कोविड में आया कि कोविड में एवरीबडी वाज टेकिंग, तरह तरह की चीज़ें लोग ले रहे थे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो लोगों ने गिलॉय नाम का हर्ब लिया। हमारे पास कुछ पेशेंट्स आए जॉन्डिस लेके, पहले तो हमें लगा वायरस है, ये है, वो है, हमने सारे हमारे जो कॉमन कॉजेज़ है रूल आउट कर दिए। फिर हमें आखिर में लिवर की बायोप्सी करनी पड़ी, एक सुई डाल के लिवर का टुकड़ा निकाल के माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ा। हमारे पैथोलॉजिस्ट ने हमें फ़ोन किया कि आपके पेशेंट्स कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई हर्ब्स ले रहे हैं। तो हमने फिर से पेशेंट को जाके पूछा, आप कुछ ले रहे हैं? उन्होंने तो पहले डिनाई किया था। बार बार पूछने के बाद उन्होंने, जब हमने डायरेक्टली उनसे पूछा कि आप कोई हर्ब्स ले रहे हैं क्या, तो उन्होंने बताया हाँ हम गिलॉय ले रहे हैं, जैसे आमतौर पे लेते हैं सब लोग, हम भी ले रहे हैं। तो वी रियलाइज कि गिलॉय से भी लिवर में डैमेज हो सकता है, और ख़ास तौर पे उनमें जिसमें ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। अब ऑटो इम्यून क्या होता है? ऑटो इम्यून का मतलब होता है, ऑटो मतलब खुद, इम्यून मतलब इम्यूनिटी,
आपके शरीर के जो इम्यूनिटी सेल्स है, जो शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं सेल्स, वो खुद के ही ऑर्गन्स के अगेंस्ट अटैक कर रहे हैं। तो ये ऑटो इम्यून अटैक जिसमें रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि हमें इन पेशेंट्स में, गिलॉय के पेशेंट्स में ऑटो इम्यून मार्कर्स पॉजिटिव मिले, उनमें गिलॉय नहीं लेना चाहिए। और इसमें तो मुझे लगता है हमें कोलैबोरेट करके आयुष के लोगों से कोलैबोरेट करके देखना चाहिए कि हम इसकी इम्यून प्रॉपर्टीज किस तरह आगे हमारे पेशेंट्स के लिए यूज कर सकें। सो डॉक्टर, लिवर रीजेनरेट हो सकता है क्या? हाँ, लिवर रीजनरेट हो सकता है, और इसीलिए जैसे हमने बोला कि सिरोसिस का लिवर ठीक हो सकता है। हाँ. मतलब बेटर हो सकता है, पूरा रिवर्स तो नहीं होगा। सो ये हमें कैसे पता? ये एक ग्रीक गॉड हैं प्रोमेथियस, इनका पिक्चर है यहाँ। तो उन्होंने वो फायर ह्यूमैनिटी के लिए लेके आए, और बाकी गॉड्स को ये अच्छा नहीं लगा कि वो ह्यूमैनिटी को फायर क्यों गिफ्ट कर रहे हैं। तो एज अ पनिशमेंट उन्होंने एक वल्चर को उनके लिवर को रोज दिन में पेक करने के लिए बोला, एंड दे थॉट कि धीरे धीरे वो नहीं रहेंगे इस दुनिया में। लेकिन ये हुआ कि वल्चर दिन भर पेक करता था, लेकिन रात को पेक करना बंद करता था। तो पेक करने के बाद रात को लिवर रीजनरेट करता था, और वो जिंदा रहे। ये इससे पता चला कि लिवर को रीजनरेटिंग कैपेसिटी है। और वो हम कब देखते हैं? जब अल्कोहल कोई बंद कर दे, लिवर डिजीज होने के बाद लिवर वापस ठीक कैसे हो जाता है? एटलीस्ट लिवर फंक्शन ठीक होता है, चाहे वो सिरोसिस रिवर्स ना हो, बाय द रीजनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द लिवर। सो रीजनरेट लिवर होता है, और ये उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। और ये हम क्वालिटी लिवर ट्रांसप्लांट में भी यूज़ करते हैं कि जब किसी को, आप पूछेंगे कि ट्रांसप्लांट कब करते हैं? जब किसी को एंड स्टेज लिवर डिजीज़ हो, सिरोसिस के सारे कॉम्प्लिकेशंस हो, या किसी कारण अक्यूट लिवर फेल हो जाता है, हम उसके डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे, तो लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो एक होता है डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट, मतलब कोई ब्रेन डेड पर्सन हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे है और वो कहे कि मेरे ऑर्गन्स डोनेट करो, तो वो एक डिसीज डोनर होता है। अनफॉर्चुनेटली बढ़ रहा है डिसीज डोनेशन, बट जितना चाहिए हो नहीं सकता। और मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू लोगों को अर्ज करूंगी कि आप प्लीज़ ओथ लें कि हम अपने ऑर्गन्स डोनेट करेंगे, क्योंकि फ्रॉम वन पर्सन ही कैन सेव 9 lives ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। डॉक्टर, मैंने एक कैंपेन भी रन किया था, ऑर्गन डोनेट करेगा इंडिया। मैंने खुद भी प्लेज किया था, और मेरे साथ हजारों आई थिंक मोर देन 20-25,000 पीपल, एक्चुअली इवन मोर, हैड प्लेज टू डोनेट देयर ऑर्गन्स। एंड ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, 2-4 मिनट में ही ऑनलाइन आप एक फॉर्म भर सकते हो और आप प्लेज कर सकते हो। या और अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं उन्हें कह दो कि अगर मेरी ऐसी सिचुएशन आए तो प्लीज़ मेरा ऑर्गन डोनेट कर देना। फाइनली डिसाइड करने वाले वो होंगे, आप नहीं होंगे। तो उन्हें कह के रखो अपने सब नियर डियर वंस को कि मेरे ऑर्गन डोनेट कर देना। लेकिन बिकॉज सबको ये ऑर्गन नहीं मिल सकता और उसकी शॉर्टेज है, हमें लिविंग डोनेशन करना पड़ता है, अपने नियर एंड डियर वंस का पार्ट ऑफ द लिवर रहना पड़ता है। तो अगर 60-70% लिवर निकाला जाता है फॉर डोनेटिंग टू अ फादर, मदर, वाइफ, हस्बैंड, बाकी लिवर 2-3 महीने में फिर से नॉर्मल साइज पे आ जाता है। सो दैट इज हाउ वी नो दैट द लिवर हैज अ फैंटास्टिक रीजनरेटिंग कैपेसिटी। अमेजिंग। या सो डॉक्टर, आपने लिवर सिरोसिस शब्द काफी बार यूज किया है, लेकिन अब मुझे सिंपल भाषा में समझना है, ये लिवर सिरोसिस होता क्या है, इसके कॉजेज क्या होते हैं और इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हाँ, और मैं तो ये भी ऐड करूँगी कि इसे हम रिवर्स कर सकते हैं क्या? हाँ, 100%। तो सिरोसिस, जैसे मैंने बताया, लिवर जब एक्सट्रीम स्कारिंग हो जाता है तो सिरोसिस होता है। उसके सिम्टम्स हमने बताए, हाथ डॉट्स, रेड डॉट्स, पैरों में सूजन। बट ये जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें फिर लिवर फेल होना शुरू हो जाता है, जॉन्डिस होना शुरू हो जाता है, पेट में पानी हो सकता है, खून की उल्टी हो सकती है, ब्लैक कलर के स्टूल्स हो सकते हैं। तो ये सब सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस हैं और आगे चल के लिवर में कैंसर भी हो सकता है। तो सिरोसिस के क्या कारण हैं? कारण सबसे पहला अल्कोहल, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, ये जो वायरसेस हमने बोले उसमें हेपेटाइटिस बी और सी सिरोसिस में
प्रोग्रेस हो सकते हैं। ऑटो इम्यून की हमने बात की कि बॉडी अपने ही सेल्स के, अपने ही लिवर सेल्स के विरुद्ध अटैक कर रही है, तो वो भी सिरोसिस का एक कारण हो सकता है। और जैसे हमने पहले बताया कि बच्चों में भी किसी जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण मदर फादर से 2 जीन्स आए हैं जिससे बच्चे में भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब इन्हें कैसे प्रिवेंट किया जाए या कैसे रिवर्स किया जाए, कोशिश की जाए। एक तो है कि हमें अल्कोहल कंप्लीटली बंद, और नॉट जस्ट कि आपको अल्कोहल के कारण लिवर डिजीज हुई तो अल्कोहल बंद करना है। आपको कोई भी लिवर का प्रॉब्लम है, आपको हेपेटाइटिस बी हो सकता है, आपको अल्कोहल टोटली बंद करना है। जो हमने पहले पूछा था आपने एक क्वेश्चन एकदम शुरुआत में कि थोड़ी ले सकते हैं क्या, सेफ लिमिट्स क्या है, तो किसी भी प्रकार की लिवर प्रॉब्लम है, बी इट अल्कोहल के कारण और नॉट बिकॉज ऑफ अल्कोहल, वी कैन नॉट टेक अल्कोहल, वी कैन नॉट एडवाइज अल्कोहल। तो अल्कोहल लिवर की प्रॉब्लम है तो अल्कोहल बिल्कुल बंद। दूसरे जो कारण है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इनके लिए बहुत इफेक्टिव ओरल ड्रग्स हैं, ओरल मेडिकेशंस हैं जो दिए जा सकते हैं। तो हम देखते हैं फैटी लिवर में वेट कम करो, ऑफ कोर्स अनलेस पेशेंट बहुत लेट स्टेज में आए तो फिर हमारे पास चॉइस नहीं रहती है ट्रांसप्लांट के अलावा, बट अगर अर्ली स्टेजेस में आए तो इवन देन हम वेट अगर कम करें तो काफ़ी हद तक हम स्कारिंग और फैट कम कर सकते हैं। तो हम इन्हें किसी हद तक रिवर्स कर सकते हैं, नॉट कम्प्लीटली बट एटलीस्ट कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने से अगर हमें सही टाइम पे इवन सिरोसिस डायग्नोज कर ले तो किसी हद तक हम उसका प्रोग्रेशन रोक सकते हैं। सो डॉक्टर, आर देयर एनी डूज एंड डोंट्स फॉर पीपल इन केस लिवर सिरोसिस है? सो एक तो हम सबसे पहले बोलते हैं कि हाई प्रोटीन खाओ। लिवर वो प्रोटीन मैंने बताया था फैक्ट्री है, एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन नहीं बना रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बना रहा है, तो हाई प्रोटीन खाओ। प्रोटीन की चीज़ें हमने सब एल्यूड की। सॉल्ट हम बोलते हैं एक बार पानी जमा शुरू होना, शरीर में पानी जमना शुरू हो जाए तो सॉल्ट कम खाना है। हमें पेन किलर्स नहीं लेने हैं, जैसे ब्रूफेन, कॉम्बिफ्लैम, डाइक्लोफेनाक, ये सारे पेन किलर्स जो दिए जाते हैं, खास तौर पे डेंटिस्ट देते हैं, ऑर्थोपेडिक्स देते हैं, ये लिवर को और किडनीज को डैमेज कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं लेने हैं। और अगर लिवर के पेशेंट में हमें दर्द के लिए, बुखार के लिए कोई गोली देनी है तो पैरासिटामोल। अब पैरासिटामोल ऐसा है कि इन रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी, 4 गोली क्रोसिन की और 2 ग्राम हम बोलते हैं दिन में नहीं लेनी। तो पैरासिटामोल खुद से भी लिवर डैमेज कर सकता है as a drug, as a medication, but if it is taken in large quantities, if it is taken in small quantities, 2 ग्राम से कम, तो वो सबसे सेफेस्ट पेन किलर और फीवर की दवाई है लिवर पेशेंट्स में। तो पैरासिटामोल लाइक क्रोसिन वैसे सेफ है, लेकिन अगर आप लार्ज क्वांटिटीज में लोगे तो वो डैमेजिंग है। Yes. लेकिन कॉम्बीफ्लैम, ब्रूफेन, नाइस, ये सब डैमेजिंग है और ये सब अवॉइड करना है। ये अवॉइड करना है। इसके कुछ रीजंस हैं? क्योंकि ये लिवर को और साथ में किडनी को भी डैमेज कर सकते हैं, ब्लीडिंग भी रिस्क बढ़ा देते हैं। लिवर पेशेंट्स को मैंने बताया ब्लीडिंग का रिस्क है, वो भी ब्लीडिंग बढ़ा देते हैं, तो ये हमें कम्प्लीटली अवॉइड करना है। और कुछ लोग क्या होता है, अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल तो ऑलरेडी ख़राब होता है, और फिर अल्कोहल पीने के बाद उनको हैंगओवर होता है, और हैंगओवर में वो ये सब लेते हैं, ये सब दवाइयाँ, तो क्या वो और भी डैमेजिंग है? बिल्कुल, ये तो जले पे नमक छिड़कना जैसा हो गया। ओह गॉड। सो डॉक्टर, थैंक यू सो मच आज आने के लिए और हमें सिखाने के लिए कि लिवर कितना इम्पॉर्टेंट है और ये सब बीमारियों से कैसे हम दूर रह सकते हैं, क्योंकि ये लिवर हेल्थ बहुत क्रूशल है। अनफॉर्चुनेटली लाखों करोड़ों बच्चे और ओल्डर पीपल भी आजकल लिवर की बीमारियों से मर रहे हैं लिटरली। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर। यू आर वेलकम। अगर आप अल्कोहल पीते हो तो सबसे पहले अपने लिवर को थैंक यू बोलो, इतने सालों से आपके टॉक्सिसिटी को झेलने के लिए। One of the biggest takeaways from this episode was that you do not need to be drinking like Devdas to damage your liver. Even if you have 1 or 2 drinks a week, you can still damage your liver, because what we think is 2 drinks is actually often 4 drinks. Most of us just check our weight, and if we are not overweight, we think we are healthy. But now I understand that there are many more signs that we need to watch out for, like the blackness on our neck. If our waist is more than 80 centimeter or 90 centimeter, depending on if you're female or male, or if your body fat percentage is high, or if your muscle mass is low, and so many more factors. Take care of your liver
and share this episode with anyone who has liver health issues. And one last message. Lakhs of Indians die every year waiting for a liver transplant. So I highly recommend everyone to pledge their organs. I pledged all my organs recently and launched a campaign called Organ Donate Karega India. The process is very simple and it takes only 2 minutes. Thank you and see you next episode.